ऐसा ही है। तो सर कुछ ऐसी चीजें होती है हमारे घर में भी, और आपके इंस्टीट्यूट में भी, सर यहाँ पे भी देखिएगा सर, मिसाल के तौर पे ये बोर्ड हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, लॉन्ग टर्म है शॉर्ट टर्म है? इस कुर्सी पे तुम बैठे हुए हो, खाली तुम पहली दफा तो आगे नहीं बैठे। हाँ, इन कुर्सी पे पहली दफा तुम तो आगे नहीं बैठे हो। सर कुर्सियां तो बहुत पुरानी है। तो सर फर्नीचर की कैटेगरी में सर ये वुडन फ्लोर भी क्या है? फर्नीचर है। सर ये एसी भी क्या है? सॉरी, ये वुडन फ्लोर भी क्या है? नॉन कट एसेट है। ये एसी भी क्या है? नॉन कट एसेट है। सारी की सारी चीजें क्या है? लॉन्ग टर्म। मगर सर ये जो मैंने हाथ में पकड़ा हुआ है, क्योंकि उसके साथ वो नहीं है इसका। हाँ सर, ये जो पकड़ना पड़ रहा है हाथ में, क्या सर ये लॉन्ग टर्म है? ये लॉन्ग टर्म है? 12 में से ज्यादा फायदा देगा ये? नहीं देगा। माइक्स है बेटा, माइक्स है। ये जो है आपके 5-6 मिनट है, तो यूज के ऊपर भी है ना, कि कितना ज्यादा यूज हो रहा है। एक दिन में 4 क्लास में 8 घंटे यूज हो रहा है, तो सर उसकी भी एक लाइफ होगी ना। उसकी भी क्या होगी? तो सर अच्छा, ये पेन जो है जैसे लैपटॉप पे लिखा जाता है, ये लॉन्ग टर्म है? तो ये भी 7-8 महीने से, देखो पेन अभी से क्या होने लग गई है, डिमिनिश होना शुरू हो गई है। एक वक्त आएगा 7-8 महीने में ये भी क्या होगा, खत्म हो जाएगा। सर ये जो बैटरी जो लगी हुई है आपकी, उसका भी क्या है सर? वो भी शॉर्ट टर्म है। तो सर शॉर्ट टर्म वाले एसेट्स है सर, है तो असासा ना हमारे कंट्रोल में है। क्या ये पेन लेके हम कहीं से भी इस्तेमाल कर सकते हैं? तोड़ दूं, कोई बोलेगा कुछ? बोलेगा? मेरा नहीं है, एआरटीटी का। बोलेगा क्या कर रहा है बेटा? हाँ मेरा हो तो मैं तोड़ दूंगा, मेरा मोबाइल है मैं उठा के पटक दूं, कोई कुछ बोलेगा? ये लैपटॉप उठा के दूसरे में पटक दूं, तो बोलेंगे क्या कर रहा है भाई? क्यों? उनका असासा है, उनके कंट्रोल में है, उनकी मलकियत में। क्लियर हो गया? तो सर शॉर्ट टर्म एसेट्स हो या चाहे लॉन्ग टर्म एसेट हो, चाहे शॉर्ट टर्म हो या चाहे, तो खर्चा तो हुआ है। मगर डिपेंड ये करता है कि उसको खर्चा रिकॉर्ड कब करना है। कब तुम कहोगे कि ये वाकई में मेरा खर्चा हो गया? क्या हो गया? वाकई में मेरा क्या हो गया? खर्चा। सर मिसाल के तौर पे, क्या यूज चीजें मार्केट में नहीं बिकती? सर ये अगर मैंने 3-4 दिन यूज किया, मैंने कहा मजा नहीं आ रहा, मैं अपना स्टार्टअप बेच रहा हूँ। क्या बेच रहा हूँ? सर फर्नीचर। ही आपने आजकल देखा हुआ होगा, सोल ब्रदर्स पाकिस्तान पे या कुछ ऐसे आपके पेजेस हैं, कि नए नए बिजनेस को लोग क्या कर रहे होते हैं कि भाई आई वांट टू सेल माय न्यू स्टार्टअप बिजनेस विच एक्वायर, इतनी टेबल्स हैं, इतनी कुर्सियां हैं, इतने एसी हैं, ये जनरेटर है। ऐसा ही नहीं है सर। तो सर आपके पास वो चीजें क्या हो सकती हैं, या तो इस्तेमाल कर लो या इसको क्या करो, बेच दो। सर कुछ शॉर्ट टर्म है, कुछ क्या है। अब सर उसके अंदर आपका आ जाता है सर, सबसे बेसिकली मैं कहता हूँ उसके अंदर आती है ऑफिस सप्लाईज। क्या आती है? ऑफिस सप्लाईज में सर आपके सारे ये जो क्लीनिंग सप्लाईज हो गए, ये इंटरटेनमेंट सप्लाईज। इंटरटेनमेंट सप्लाईज का मतलब हुआ सर आपके जो चाय वगैरह हो गई, चाय पत्ती की चीनी वगैरह, ये सारी जो खाने पीने की चीजें होती हैं, ये सारी क्या कहलाती हैं? ऑफिस सप्लाई। सर मिसाल के तौर पे मेहमानों के लिए पहले से बिस्किट्स मंगवा लिए जाते हैं, कि पहले से ही बोला गया वो बिस्किट के डब्बे लेकर आ जाओ इम्तियाज से। जब जा रहे हो इम्तियाज से तो बिस्किट के डब्बे भी ले लेना, डिटर्जेंट्स भी ले लेना, सर्फ वगैरह भी ले लेना, और बाकी जो सफाई का सामान होता है वो भी ले लेना, चाय का सामान भी ले लेना। ये सारे किसमें आते हैं? और सर ये सामान सारा ला रहा हूँ, क्या मैं कहूंगा 2 साल तक चलेगा? सर ये सामान की तो एक्सपायरी भी होती है। तो इंसान क्या करता है, महीने तक का स्टॉक। सर आपके घर में भी राशन क्या पूरे साल का आ जाता है क्या? हाँ, अगर कोई इमरजेंसी डिक्लेयर होने वाली हुई तो अलग बात है, तब भी 3-4 महीने का लिया जाएगा, पूरे साल का नहीं लिया जाएगा। तो सर ये सारी की सारी चीजों की शॉर्ट टर्म। तो सर वो कैसे एक्सप्रेस आउट होगी, उसके ऊपर अभी हम बात करेंगे। अभी हमने क्या देखा है सर, अगर कोई लॉन्ग टर्म एसेट है, अगर कोई क्या है, तो सर वो डेप्रिसिएशन की फॉर्म में क्या होता है, एक्सप्रेस आउट होता है। सर डेप्रिसिएशन पूरा का पूरा एक टॉपिक है, आपके चैप्टर नंबर मेरे ख्याल से 6 है। आपकी बुक का चैप्टर नंबर कौन सा है, जो सर अहमद पढ़ाएंगे आपको, IS 16। सही है। तो अभी मैंने सर सरसरी तौर पर उसका क्या क्या है, सांस छेड़ा है बस। पूरी की पूरी कहानी फिल्म का देखोगे, जब वो स्टार्ट करेंगे ये पूरा का पूरा टॉपिक। सही है। तो सर अभी तक के हमारे लिए जाना जरूरी है कि सर जो लॉन्ग टर्म एसेट होते हैं वो भी एक्सपेंस आउट होते हैं, जो शॉर्ट टर्म एसेट होते हैं वो भी एक्सपेंस आउट, बट इन द फॉर्म ऑफ, जो लॉन्ग टर्म होगा वो इन द फॉर्म ऑफ डेप्रिसिएशन होगा, शॉर्ट टर्म वाले को हमें देखना है सर। अब सर एक्सपेंसेस की बात छिड़ी गई है। अच्छा सर इनकम को पहले छेड़ लेते हैं। आपने ये भी कहा था सर आप ट्रेडिंग करो, तो सर डायरेक्ट आपने क्या कहा सर, जब ट्रेडिंग करो तो डायरेक्ट आप एक चीज नहीं कर सकते सर, वो क्या चीज है? हाँ सर, सर आप डायरेक्ट प्रॉफिट को रिकॉर्ड, क्योंकि सर जिस तरह तुम्हारी डायरी जो तुमने पर्सनल बनाई थी अपनी पॉकेट मनी के खर्चे की, उसका स्टेक होल्डर एक ही था। कौन था? आपके अब्बा। उनको हिसाब किताब देखना था, वो एक ही स्टेक होल्डर। सर स्टेक होल्डर का मतलब होता है कौन सा बंदा इंटरेस्टेड है तुम्हारे हिसाब किताब में, किसको इंटरेस्ट है तुम्हारे हिसाब किताब में, उस बंदे को हम कहते हैं ये स्टेक होल्डर है। ये कौन है? स्टेक होल्डर। सर कंपनी की जब बिजनेस की बात करते हैं तो सर एक स्टेक होल्डर होता है ओनर, दूसरा स्टेक होल्डर कौन होता है? गवर्नमेंट। क्योंकि सर ओनर को तो हर चीज देखनी है। ओनर को क्या देखना है?
हर चीज देगी सर। गवर्नमेंट कहता है ठीक है प्रॉफिट बता दे कितना है, ताकि मैं क्या करूं, टैक्स वसूल कर लूं, क्या करूं। सर तीसरा एक आता है क्रेडिटर। वो कौन होता है सर, जो तुम्हें उधार पे माल प्रोवाइड करता है, उधार पे माल। सर वो देखता है कि भाई तुम्हारी कितनी ऐसी हैसियत है कि मैं तुम्हें कितना माल उधार पे प्रोवाइड करूं, कितनी क्रेडिट लिमिट सेट करूं। इम्तियाज वाले की 2 करोड़ करूंगा, मेरे इलाके में 4 दुकान वाले हैं, एक की 50 लाख होगी, एक की 10 लाख होगी, एक की 5 लाख होगी। तो कोई ना कोई बेसिस तो होगी ना। ऐसा ही तो नहीं ना कोई ये पर्ची लिखता है और उड़ाता है और कहता है जिसका नाम जितना लाया तो मैं उसको कर दूंगा, ऐसा तो नहीं होता ना। तो कोई ना कोई बेसिस होती है। तो बेसिस क्या होती है, ये हिसाब किताब होता है। क्या होता है, तो सर उसको ये बेसिस देखने के लिए कुछ ना कुछ दिखाना पड़ेगा। तो उसने कहा भाई मेरे काम का सारा प्रॉफिट नहीं है, गवर्नमेंट के लिए प्रॉफिट तो है। बैंक आया, हमने कहा बैंक क्या तेरे लिए भी डायरेक्ट प्रॉफिट काम आ जाएगा। उसने कहा यार डायरेक्ट प्रॉफिट मेरे काम का नहीं है, डायरेक्ट प्रॉफिट मेरे काम का। हमने कहा क्यों। बोला इस प्रॉफिट के अंदर एक ऐसी इनकम भी छुपी हुई होगी, एक ऐसी जो तुम्हारी रिकरिंग। ऑयल टर्मिनल याद आ गया। हाँ सर, कैसे उसकी पूरी अगले साल आते के साथ ही क्या हुआ, अपसाइड डाउन चेंज हो गई चीजें। हालांकि बिजनेस अच्छा इंप्रूव किया था। बिजनेस कह रहा है भाई हम तो ग्रो कर रहे हैं, हम कोई डाउन नहीं हो रहा है, हम कोई लॉसेस में नहीं है, हमारा बिजनेस वक्तन में वक्तन क्या हो रहा है, ग्रोथ की तरफ आ रहा है। बट सर उसको क्लियर पिक्चर दिखी नहीं थी। तो हमने कहा भाई काम करते हैं ना, सेल्स जो है ना, जो इनकम है, सॉरी इनकम होती है 2 किस्म की। कितने किस्म की। आपने कहा प्रॉफिट तो डायरेक्ट रिपोर्ट नहीं करना, इनकम अलग दिखानी है, खर्चा आमदनी अलग दिखानी है, खर्चा चाहे भले लॉस आ रहा हो, क्या आ रहा हो, आपने आमदनी अलग दिखानी है, खर्चा अलग दिखाना है। आप डायरेक्ट प्रॉफिट रिपोर्ट अकाउंट्स में नहीं कर सकते। उसने कहा अच्छा चलो ठीक है। फिर सर उसने कहा भाई इनकम भी ना 2 टुकड़ों में जाएगी। कितना टुकड़ों में जाएगी। आपने कहा भाई तुम्हारे पास एक वो इनकम होती है जो ऑर्डिनरी कोर्स से आती है। कहां से आती है। अब सर तुम्हारा अगर एक ऑयल कंपनी है, उसकी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस क्या होगा, पेट्रोल। अब सर हैबिट की बात करते हैं मिसाल के तौर पे, सर हैबिट फर्नीचर बेचता है सर। चलो एक और मिसाल देते हैं, हैबिट को छोड़ो, ज्यादा अच्छी मिसाल देते हैं। आप सर पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहे हो ऑटोमोबाइल कंपनी के अंदर, क्या आप पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहे हो ऑटोमोबाइल कंपनी। अब सर ऑटोमोबाइल कंपनी के अंदर आपके पास दो, आपने कंपनी के खाते देखे, कितने कंपनी खाते थे, एक है इंडस मोटर और एक है होंडा। एक है इंडस मोटर, एक है होंडा। सर इंडस मोटर कंपनी का क्या काम है, गाड़ियां असेंबल करना, बस। हाँ चलो बेचना वही हो गया ना बेटा, असेंबल करके घर तो नहीं लेके जाएगा। गाड़ियां बेचना, क्या बेचना, और कुछ नहीं। होंडा, होंडा वो भी गाड़ियां बेचता है, मतलब सर गाड़ियां बेचने का काम है दोनों का, और कोई काम है इन दोनों का। किसने बोला, क्या। सर वर्कशॉप है इनकी। इनकी क्या है, गाड़ी खराब हो, मैं तो कंपनी से टोयोटा पे जाके बनवाऊंगा। हाँ सर, वहां पे पैसे लेते हैं, फ्री में करते हैं, पैसे लेते हैं सर। टोयोटा के ऊपर तो सुजुकी गाड़ियां भी भाईरूप भी बना देते हैं। आप अगर टोयोटा के वर्कशॉप पे जाओ, बोले मेरे पास सुजुकी की गाड़ी है बना दो, बोलेंगे बना देंगे, वर्कशॉप है ना सर। अब सर एक बात बताओ, होंडा के अंदर भी यही है। अच्छा सर पार्ट्स भी तो बेचते हैं सर, टोयोटा का ऑयल भी तो है। हाँ मगर सर क्या ये सब इनका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, क्या इस चीज के लिए एग्जिस्टेंस में आए। इनका मेन कोर्स ऑफ बिजनेस क्या है, गाड़ियां बेचना। अब सर टोयोटा का लेट सपोज, टोयोटा का लेट सपोज इनकम है, टोयोटा की क्या है, इनकम है लेट सपोज 100 रुपए की। कितने की इनकम है, 60 रुपए की आई है गाड़ियां बेच के। 60 रुपए की आई है कहां से, गाड़ियां बेच के। और 40 रुपए की आई है, कितने की, 40 रुपए की आई है ये वर्कशॉप से, और ये तेल वेल बेच के, और इस तरह की पेंट वेंट। आपकी गाड़ी को कुछ हो गया, आपने कहा पेंट करवाना है टोयोटा से करवाओ, जो भी करवाना है टोयोटा से करवाओ। सही है। अब सर सामने आ गया आपके होंडा, सामने क्या आ गया, सर होंडा की टोटल इनकम, तो होंडा की टोटल इनकम आ रही है 80 रुपए की। कितने की। अब सर आपके लिहाज से टोयोटा अच्छी है या होंडा। हाँ आपने कहा होंडा का ब्रेकअप तो बताओ। मैं कहा होंडा की भी अगर जो टोटल 80 रुपए की सेल आ रही है, उसमें से 10 रुपए की आ रही है ये वर्कशॉप वगैरह से, और 70 रुपए की आ रही है किससे। तो बताओ सर इस मुल्क में ज्यादा डिमांड के अंदर कौन है, टोयोटा या होंडा। सर आपने देखा कि भाई कस्टमर्स की प्रेफरेंस होंडा ज्यादा है एज कंपेयर टू टोयोटा। क्लियर हो गया। चाहे आप गाड़ी की जो भी प्राइस हो, मतलब सर लोग प्रेफर क्या कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं यार हमने कहा सर टोयोटा तो सस्ती है,
तो भाई लोग 50 लाख की गाड़ी को छोड़ के 60 लाख की लेने, मतलब कुछ फीचर्स होंगे ना, 10 लाख रुपए वर्थ इट होंगे, इसलिए लोग होंडा की गाड़ियां ज्यादा बाय कर रहे हैं। तो सर दो कंपनीज को अगर मुझे कंपेयर करना है, तो सर मुझे देखना पड़ेगा उसकी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस की इनकम कितनी है, ना ही के टोटल इनकम, ना ही के टोटल इनकम। तो सर आपका पोटेंशियल इन्वेस्टर को भी इस चीज की नीड है, वो भी आपका स्टेक होल्डर है, वो भी आपका क्या है, एग्जिस्टिंग वाला बंदा भी है। एग्जिस्टिंग वाला बंदा नहीं देखेगा हाँ भाई इस साल कितनी गाड़ियां बिकी, कम बिक रही है तो क्या मसला है, क्या हमारी क्या असेंबलिंग ठीक नहीं है, क्या मार्केटिंग ठीक नहीं हो रही है, क्या हम बहुत ओवर प्राइस्ड हो गए हैं, क्या मसला आ रहा है जिस वजह से हमारा प्रोडक्ट बिक नहीं रहा, क्यों लोग होंडा को प्रेफर कर रहे हैं हमारे प्रोडक्ट को देख नहीं रहे। तो सर इसीलिए इनकम को आपने कहा जो ऑर्डिनरी कोर्स से आएगी उसको बिल्कुल अलग नाम से रिकॉर्ड करो विद द नेम ऑफ सेल्स। बाकी सर दूसरी इनकम है, बाकी दूसरी क्या है सर, जो अदर इनकम है सर, वो अपने अपने रिस्पेक्टिव नामों से रिकॉर्ड होती है। क्या होती है? अब सर लेट सपोज कंपनी के पास पड़े हुए हैं कोई 10 लाख रुपए, कितना पड़े हुए हैं? इस दफा उसने बिजनेस किया, 10 लाख रुपए पड़े हुए हैं। कंपनी ने कहा यार मुझे एक प्रॉपर्टी खरीदनी है, मतलब कब बिजनेस एक्सपेंड करना है, क्या करना है, बिजनेस एक्सपेंड करना है, मतलब मैंने एक और आउटलेट खोलना है, मैंने एक और क्या करना है, आउटलेट ओपन करना है। आउटलेट ओपन करने के लिए मुझे कोई 30 लाख रुपए की जरूरत है, कितने की जरूरत है? उससे कहा 2 ढाई साल में जमा हो जाएंगे, दूसरा आउटलेट में खोल लूंगा। सब प्लानिंग पहले से होती है ना। और सब पहले साल में 10 लाख रुपए इसके बाद बच गए, उससे का साइड पे रख देता हूँ, क्या रख देता हूँ, साइड पे रख देता हूँ, ताकि जैसे 30 लाख रुपए होंगे फिर मैं जाके क्या करूंगा, दुकान को एक्वायर कर लूंगा। क्या से 10 लाख करंट अकाउंट में पड़े पड़े अंडे देंगे? हाँ। और सर अगर पैसा ज्यादा ब्लॉक होगा और उससे कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा, तो वो पैसा भी तो शेयर होल्डर का है ना। वो कहेंगे वो भाई पैसा लगाएगा तो पैसे पे पैसा लगाएगा तो पैसा बनेगा ना, अगर इन्वेस्ट ही नहीं करोगे, पैसा घर में रखे रहेगा तो कुछ होगा? तो सर क्या कंपनीज के पास ये जो एक्स्ट्रा पैसा होता है, कंपनी के पास ये जो एक्स्ट्रा पैसा होता है, ये क्या करंट अकाउंट में रखते हैं? सर ये इसको क्या करते हैं, बैंक के सेविंग्स अकाउंट में डलवा देते हैं और उधर से इंटरेस्ट कमाते हैं। क्या कमाते हैं? तो सर इंटरेस्ट इनकम भी आती है। क्या बिजनेस का ये काम है? हाँ। क्या इसका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है? हाँ। कि इतना शेयर होल्डर का पैसा लेना और बैंक में डलवा के उसके ऊपर इंटरेस्ट कमाना। तो फिर इंटरेस्ट इनकम क्या होगी तुम्हारी? अदर इनकम। ये तुम्हारी क्या होगी? किसका? हम्म। इसका डिविडेंड मतलब? बेटा ये मेरी इनकम में आ गया, प्रॉफिट में आ गया। मैं जो भी कंपनी, एक मिसाल के तौर पे कंपनी ने फर्नीचर बेचा, क्या बेचा, फर्नीचर बेच के पैसा आया, उसमें प्रॉफिट हुआ, गेन ऑन डिस्पोजल हुआ है, उसमें से भी जाएगा डिविडेंड। क्योंकि डिविडेंड का इससे कोई लेना देना नहीं है, प्रॉफिट से डिविडेंड का कोई लेना देना। हाँ कंपनी प्रॉफिट में होती तभी डिविडेंड नहीं देती, कंपनी प्रॉफिट में होती तभी डिविडेंड। अब सारे साइंस वाले बच्चे घूम रहे होंगे क्या साज छेड़ दिया है। देखो बेटा, कंपनी का कौन बाप होता है? बहुत सारे शेयर होल्डर्स। कौन होता है? अब सर लाखों शेयर होल्डर्स हैं। कौन है? अब सर अब सर लाखों शेयर होल्डर्स हैं। अब सर लेट सपोज कंपनी ने कमाए 100 रुपए, कितने कमाए? 50 शेयर होल्डर है, जीरो भी दस से लगाते रहना। कितने शेयर होल्डर है? अब 50 के 50 कह रहे होंगे कि भाई ये 2-2 रुपए करके हमें बांटो, प्रॉफिट हुआ है ना, प्रॉफिट हुआ है 2-2 रुपए, क्योंकि वो ओनर है। वो कौन है? मगर सर सबकी नहीं सुनी जाएगी। इन सब ने अपने बिहाफ पे जो डायरेक्टर को इलेक्ट किया है, किसको इलेक्ट किया है, डायरेक्टर को इलेक्ट किया है, उसकी सुनी जाएगी। वो करेगा डिसाइड, कौन करेगा? डायरेक्टर करेगा डिसाइड। अच्छा सर अगर डायरेक्टर ज्यादा चौड़ा हो गया तो, डायरेक्टर ज्यादा चौड़ा हो गया तो अगली दफा वो जब इलेक्शन होगा तो वो भाई मिसाल होगा मेजोरिटी शेयर होल्डर। देखो बेटा होता वही है जो मेजोरिटी कहती है, होता क्या है, वही जो क्या कहती है, मेजोरिटी कहती है। अब सर मेजोरिटी लोग कह रहे हैं डिविडेंड बांटो, डायरेक्टर कह रहा है नहीं मेरा दिल नहीं चाह रहा, मेरा दिल। सर वो ऐसे नहीं कहेगा, जस्टिफिकेशन देगा, क्या कह देगा, कोई जस्टिफिकेशन। अब सर एक छोटी सी मिसाल लेते हैं, क्या लेते हैं, इसको आपको इससे समझ आ जाएगा। ये खाली इससे छेड़ा है तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, सही है, तुम्हारे भी काम की बात है मगर तुम्हारे आइए अभी पीआरसी से रिलेटेड नहीं। सर आपने 100 रुपए आपकी जेब में पड़े हैं, कितने पड़े हैं? आपने कहीं पे इन्वेस्ट किए, क्या किए, आपको 10% का रिटर्न मिल गया, क्या मिल गया, 10% का। तो उससे ये मतलब 110% कर दूं कितना हो जाएगा,
110 रुपए क्या हो जाएगा? यही होगा सर। सर इन्वेस्ट किए, चलो इस तरह देख लो। ये आपने किए इन्वेस्टमेंट, क्या किए? इन्वेस्टमेंट 100, रिटर्न एट द रेट 10%। तो सर 10% ऑफ 100 की इन्वेस्टमेंट की, तो 100 को 10% मिलेगा, कितना मिलेगा? कितना हो जाएगा? 110। आपने कहा 10 रुपए का प्रॉफिट कमाया, कितना कमाया? आपने 10 रुपए जाके क्या कर दिए? शेयर होल्डर्स को दे दिए। किसको दे दिए? शेयर होल्डर्स को दे दिए। तो शेयर होल्डर्स को आपने दे दिया, फिर 10 रुपये शेयर होल्डर्स को दे दो। अब इसको कहते हैं कि हमने डिविडेंड दे दिया। क्या दे दिया? शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट गिवन टू दी शेयर होल्डर्स, गिवन टू दी इज कॉल्ड डिविडेंड। क्या कहलाता है? कि कंपनी ने जो प्रॉफिट कमाया उसका एक शेयर क्या किया है, शेयर होल्डर में दे दिया, उसको हम क्या कहते हैं? डिविडेंड। जी बेटा। सर ये जो डिविडेंड है ये क्या हम जब प्रॉफिट की बेस पे लेते हैं, कितने पैसे बैंक में पड़े होंगे? प्रॉफिट्स होंगे तो कंपनी डिविडेंड देगी, लॉसेस पे डिविडेंड नहीं दी जाती। अगर रिटेन अर्निंग पड़ी हुई ना अच्छी खासी पुरानी, रिटेन अर्निंग, यार क्या बातें छेड़ो, समझे? गुल्लक है। क्या है? एक तूने ना गुल्लक रखा हुआ, क्या रखा हुआ? गुल्लक रखा। ईद आती है, कोई त्योहार आता है, तेरे को एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं, कुछ भी मिलते हैं, या तू अपनी सेविंग करता है, क्या करता है? सेविंग करता है, तू गुल्लक में डाल रहा होता है। क्या कर रहा होता है? डाल रहा होता है। जब लॉस होता है तब तू गुल्लक में से हटाता नहीं है, वो कुदरती जाहिर सी बात है। तेरा लॉस हुआ मिसाल के तौर पे, तेरे को रोज के मिलते हैं 100 रुपए। कितना मिलता है? आज तूने 80 रुपए खर्च कर दिए, 20 रुपए बच गए, तूने गुल्लक में डाल दी, 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ। समझ क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। या इसको इस तरह देख, 100 रुपए तेरे पास थे जेब में, तू गया मार्केट, तूने जाके एक पानी की बोतल खरीदी। क्या खरीदी? इसको 120 की बेच दी। कितने की बेच दी? अब तूने जो 20 रुपए है ना, मुनाफा हुआ है, तूने 20 रुपए डाल दिया गुल्लक के अंदर। किसमें डाल दिया? अब तूने क्या किया? 100 रुपए से वापस मार्केट गया, 100 रुपए से वापस मार्केट गया। अब तूने क्या किया? मार्केट से आया, 100 रुपए की बोतल खरीद के फिर 120 की बेची, वो 20 रुपए कहाँ डाल दिए? गुल्लक में डाल दिए। अब सर एक दिन ऐसा हुआ, कोविड चल रहा है, क्या चल रहा है, या कोई भी मसला चल रहा है कि मार्केट के प्रोडक्ट की डिमांड क्या हो गई है? कम। तू गया, तू 100 रुपए का खरीद के लाया बोतल। क्या खरीद के लाया? अब तूने मार्केट में जा रहा है, तो मार्केट में कोई भी 120 क्या 110 रुपए में खरीदने के लिए रेडी, कोई 100 रुपए में खरीदने के लिए रेडी नहीं है। अब तूने उसको बेच दिया 90 रुपए में। कितने बेच दिया? तेरा 10 रुपए का नुकसान हो गया। अब तेरे पास आए हाथ में कितने? 90 रुपए। हाथ में कितने? गुल्लक में 40 रुपए पड़े हुए, हाथ में कितने? 90। गुल्लक में तो खाली प्रॉफिट डाल रहा था, गुल्लक में क्या डाल रहा था? प्रॉफिट। अब तूने कहा 40 रुपए, अब तूने कहा मार्केट थोड़ी ठीक हो गई, काम तो करना है ना, अल्लाह मालिक के चलते हैं। अब तू 90 रुपए से मार्केट जाएगा तो को नहीं मिलेगा। अब तूने क्या किया? गुल्लक से निकाले 10 रुपए, अब गुल्लक में कितने रह गए? 30 रुपए, क्योंकि तेरा लॉस हुआ था वो क्या हो रहा है वहां से? एडजस्ट हो रहा है। अब सीन क्या हुआ? ये गुल्लक तू जमा कर रहा है। अब एक वक्त आया कि गुल्लक में हो गए 200 रुपए। कितने हो गए? अभी तू घर पे कुछ भी नहीं लेके जा रहा, घर पे कुछ भी लेके, अब तेरे बिजनेस के दूसरे बेनिफिशियरी स्टेक होल्डर्स भी हैं। अब वो कहेंगे अरे भाई कुछ देना। अब तू कहेगा पैसा तो नहीं है मेरे पास, इस साल तो मैं लॉस में हूँ। किसमें हूँ? उसने कहा इस साल के लॉस को छोड़, ये जो तूने गुल्लक जमा करके रखा हुआ है, ये क्या हम जब कब्र में जाएंगे तो संगे मरमर की कपड़े बनवाएगा हमारी? ये जो इतना जो तूने गुल्लक जमा करके रखा हुआ है, सही है 100 रुपए थे ना, इसके अकेले के नहीं थे, ये पूरी मार्केट के थे। इसको एक बोल दिया कि भाई तू जामिन है इसका, क्या है, तू हमारे ब्याह पे इसको क्या कर, मैनेज कर। अब ये क्या करे जा रहा है? जब भी प्रॉफिट हो रहा है गुल्लक में डाला, जब भी प्रॉफिट हो रहा है गुल्लक में डाला, जब भी प्रॉफिट हो रहा है गुल्लक में। कोई मांगने आए, कहता है नहीं अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। तो सो वो कहेंगे भाई किसी टाइम तो आएगा ना। अब भले इस साल लॉस हुआ है, कहेगा भाई 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, ऑलरेडी गुल्लक अच्छा खासा क्या हुआ हुआ है, जमा हुआ है, तो उससे क्या कर, कुछ तो बांट, सारा नहीं बांट, कुछ तो बांट। बोला कैसे बांटू? अब सब वो कहेगा कि यार वहां पे पैसा हो सकता है कि वो रिसीवेबल की फॉर्म में पड़ा, वो कैश की फॉर्म में, तो बोनस शेयर्स भी आ जाता है, बोनस इशू भी आ जाता है, तो बहुत सारी चीजें हैं उसके अंदर। अब सर ये जो गुल्लक था आप कंप्लीट करने देना। जो गुल्लक था सर ये कहलाता है रिटेन अर्निंग। क्या कहलाता है? कंपनी के सीन में क्या होता है, बस मैं बता दूं फिर तेरी बात पे आ रहा हूँ, सही, अपना सवाल होल्ड कर। अब सर ये अगर 10 रुपए मैंने दे दिए, अगले साल इन्वेस्ट करने के लिए कितने मेरे पास? कितने? 100। फिर अगले साल सर रिटर्न में पाएगा कितने का? ये कितना हो जाएगा? 110 रुपये हो जाएंगे। फिर 10 रुपये अगर मैं बांट दूं। अब सर हमने कहा यार दोस्तों एक बात सुनो,
मार्केट में अपॉर्चुनिटी है फर्दर इन्वेस्टमेंट। मार्केट में क्या है? अपॉर्चुनिटी है फर्दर इन्वेस्टमेंट की। उसने कहा यार, एक कंपनी की होती है सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। क्या होती है? सोर्सेज ऑफ फाइनेंस का मतलब होता है कि कहां कहां से हम पैसा लेकर आ सकते हैं, कहां कहां से पैसा लेकर। सर एक सोर्स होती है कि ओनर लाके दे दे। ओनर कहता है नहीं यार, हमने बहुत इन्वेस्ट कर दिया, अभी और हमें इन्वेस्ट। और सर जब तुम शेयर इशू की तरफ जाओगे, बड़ा ही हेक्टिक प्रोसीजर है। अंडर राइटिंग फीस देनी पड़ती है, अंडर राइटिंग कमीशन होता है 5 4 5%। मतलब अगर कंपनी मार्केट से 1 करोड़ रुपया उठाती है, उसका 4 5% बैंक ले लेता है, 4 5 करोड़ रुपए, बताइए। जैसे राइट इशू की बहुत बड़ी फी होती है, बोलता है ना कि कंपनी का आईपीओ हो रहा है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग हो रही है, तो इस बैंक के ऊपर, उसकी ब्रांच के ऊपर इसके क्या पड़े हुए फॉर्म पड़े हुए, आके फॉर्म फिल करें। क्योंकि आप पहले आके फॉर्म फिल करोगे, पैसे जमा कराओगे, फिर वो देखेंगे कि आपको कितने शेयर देने, जितने भी मांगोगे सारे के सारे नहीं मिलेंगे। तो सर आपसे कहा यार चलो ठीक है यार, देखो एक तो तरीका ये है कि आप पैसे दे दो। उससे अगर हमारे पास तो नहीं है, बोला है ना। बोला कहाँ है? बोला 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, अब सारा का सारा तुम्हें बांट दूंगा, तो हमें कुछ मिलेगा। बैंक के पास अगर मैं जाऊंगा ना, मुझे 5 रुपए की जरूरत है, कितने की जरूरत है? अब 5 रुपए में बैंक से लेने जाऊंगा ना, बैंक सूद मांगेगा। क्या मांगेगा? क्योंकि बैंक से पैसा फ्री में। राइट इशू के ले जाऊंगा तो उसमें भी कॉस्ट लग जाएगी। तो सबसे एक और तरीका है, क्या 10 रुपए बांट रहा हूं, क्या इसमें से 5 रुपए विथहोल्ड कर लूं? ये 5 रुपए रोक के, ये 5 रुपए रोक के आगे इन्वेस्ट कर दूं। मतलब मानता हूं 10 रुपए के प्रॉफिट में तुम्हारा हक है, मैं 5 रुपए तुम्हें बांट रहा हूं। कितने बांट रहा हूं? ताकि मैं आगे फ्यूचर में क्या करूंगा, आगे फ्यूचर में क्या करूंगा, 105 रुपए। या छोड़ो, हमने कहा भाई यार मैं बांटना ही नहीं चाह रहा। क्या नहीं चाह रहा? क्या मुझे 10 रुपए की जरूरत है, कितने की जरूरत है, तो प्लीज इस दफा छोड़ दो, इस दफा क्या करो। हमने कहा मतलब तू प्रॉफिट नहीं देगा हमें? हमने कहा नहीं। हमने क्या किया, अब हमारे पास कितने बच गए, यही हमने इन्वेस्ट कर दिया आगे। कितना प्रॉफिट आ गया? मतलब सर जहां तुमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना रोका, पहले तुम कितना कमा रहे थे? 10 10। अब कितना कमा रहे हो तुम? 11। मतलब सर तुम अगर अपने ही प्रॉफिट्स को आगे यूटिलाइज करोगे फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए, तो इवेंचुअली क्या होगा, शेयर होल्डर का पैसा बढ़ेगा। दो तरीकों से, एक तो उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट बढ़ जाएगा। एक तो उसका क्या बढ़ जाएगा? क्योंकि सर प्रॉफिट ज्यादा बढ़ा तो अमाउंट ज्यादा मिलेगी। सर दूसरा पता है क्या होता है? सर आप लोगों ने शायद मार्केट का थोड़ा बहुत आइडिया लिया हो कि सर मार्केट के अंदर, सर किसमें, मार्केट के अंदर शेयर की एक प्राइस होती है। क्या होती है? अभी आप जाओ मालूम करो पीएसओ का शेयर कितने का है, आपको पता चल जाएगा। 120 का तो हमने देखा था। अभी 120 का नहीं होगा, कोई और अमाउंट होगा। 122 होगा या 118 होगा, एक्स वाई जेड कोई ना कोई अमाउंट होगी। अब सर मार्केट के अंदर शेयर की प्राइस अप एंड डाउन होती है ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड। किस पे होती है? डिमांड सप्लाई। किस पे होती है? अब सर जैसे ही ना, आप होते हो ऑडिटर, आप कौन होते हो? आपको पता होता है कंपनी का प्रॉफिट में जा रही है, लॉस में जा रही है। किस में जा रही है? प्रॉफिट में जा रही है या लॉस में जा रही है। अब सर कंपनी ने दफा प्रॉफिट कमाया 10 रुपए का, कितना कमाया? सर लेट सपोज कंपनी के शेयर की अभी एक प्राइस चल रही है 20 रुपए की, कितने की चल रही है? सर ये अभी कंपनी ने अपने फाइनेंशियल अनाउंस नहीं किया, मार्केट में भी किसी को पता नहीं है कि कंपनी का प्रॉफिट या नुकसान कितना है। सर जैसे ही ये बात स्टॉक एक्सचेंज पे आएगी कि कंपनी ने 10 रुपए का प्रॉफिट कमाया है, कितने का कमाया है, तो सर ये शेयर प्राइस ऑटोमेटिकली 20 रुपए से बढ़ के 20 से ज्यादा हो जाएगी, 20.5 या 21 हो जाएगी। एक तो ये फर्क आएगा। दूसरा, जैसे ही पता चलेगा ना कि कंपनी ने इस दफा डिविडेंड बांटने का डिसीजन नहीं लिया, मतलब कंपनी दफा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रही, मैं कहूंगा उस्ताद कोई गेम है। कोई कोई ना कोई तो इनको मिल गया है जो उनको कहाँ पे क्या करने चाह रहे हैं, ये इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। इसीलिए इनके फ्यूचर के जो कोई कैश फ्लोज होंगे ना, जो होंगे वो मार्केट में प्रेडिक्ट करके क्या होता है, उसका इम्पैक्ट आज ही ले लिया जाता है कि कंपनी अगर लेट सपोज कंपनी का अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 10% का, कितना है? लेट सपोज कंपनी का रिटर्न इन्वेस्टमेंट कितना है? 10% का है। तो अगर वो नहीं दे रही और डिविडेंड बनता था इस दफा कितने का, 10 रुपए का, तो मतलब 1 रुपया मजीद अगले साल क्या होना है, प्रॉफिट में इंक्लूड हो जाना है। तो मार्केट इस मैकेनिज्म पे चलती है। चाहिए तो अगर शेयर होल्डर को कंपनी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट ना भी करे, तो शेयर होल्डर सिंपल जाए और मार्केट में जो 20 वाला शेयर था वो अब कितने में बेच दे, 22 रुपए में। कितने में बेच दे? वो तो कहेगा यार
20 रुपए का शेयर है, तो 1 रुपया तो मेरा प्रॉफिट का हिस्सा बनता है, वो 1 रुपया दो मुझे, फिर मैं 20 पे 21 रुपए। तो हमने कहा हम तुझे नहीं दे रहे ना, अब तू मार्केट में बेचने जाएगा ना, तो 21 रुपए रियलाइज नहीं होंगे, तुझे कितने हो जाएंगे? 22 रुपए। 20 रुपए शेयर की वैल्यू जो तू चीख रहा था, उसकी वैल्यू कितनी हो गई है? 22। तो बोला 2 रुपए एक्स्ट्रा क्यों मिल रहे हैं? बोला 1 रुपया एक्स्ट्रा जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो तुझे मिल रहा है। दूसरा, जो फ्यूचर में हम कमाएंगे उसका मार्केट में आज ही सारा क्या ले लिया है? इम्पैक्ट ले लिया है। क्लियर है? अब तक कोई क्वेरी बची हुई? ऑब्वियसली पहले अनाउंस होती है, फिर पेबल रिकॉर्ड होता है, और फिर देनी ही देनी पड़ती है। अगर कंपनी का पैसा नहीं है तो अनाउंस ही ना करे ना बेटा। अगर कंपनी का पैसा नहीं है तो अनाउंस ही ना करे। सही है जी। यार दो किस्म के लोग हैं मार्केट में। एक वो बुढ़ा काका बैठा हुआ है जो अभी रिटायर हुआ, उसको प्रोविडेंट फंड मिला है। क्या मिला है? एक वो चाचा बैठा हुआ है मार्केट में जो 60 साल की उम्र का पहुंचा हुआ है, उसको प्रोविडेंट फंड मिला है। क्या मिला अपनी कंपनी से? पीएफ। पता है पीएफ क्या होता है? कुछ होता है। सही। खानदान में कोई तो अपना कंपनी में जॉब वॉब करता हो और रिटायर हुआ अभी रिसेंटली, किसी दोस्त का अब्बा वगैरह। सर, इंशाल्लाह जब तुम लोग क्वालिफाई कर जाओगे और जब बुढ़ापे में 60 साल की उम्र में रिटायर होगे, तो एक हैंडसम अमाउंट ऑफ एटलीस्ट 2.5-3 करोड़ रुपए, कितनी आपको मिलेगी। बोलेंगे थैंक यू कि आपने हमारी जान छोड़ी। एक बीसी होती है जो जमा हो रही होती है, क्या हो रही होती है, जिसको आप कहते हैं ना पेंशन वगैरह कहते हैं, रिटायरमेट प्लान कहते हैं। सर कंपनी वो जिस दिन से तुम जॉब करना शुरू करते हो ना, उस दिन से वो बीसी भरना शुरू कर देती है। कंपनी क्या करती है? उस दिन से बीसी भरना। साल छेड़ा है तो चलो बता रहे हैं सर, मिसाल के तौर पे तुम कंपनी जाते हो, ऑफिस जाते हो, किसी बिजनेस से तुम जॉब करने के लिए जाते हो, तुम्हारा पेरोल होता है। पेरोल मतलब सैलरी। पेरोल क्या होता है? सर लेट्स सपोज 1.5 लाख होता है। कितनी है? घर पे लेके 1.5 लाख रुपए नहीं जा रहे हो? घर पे 1.5 लाख रुपए लेके नहीं जा रहे हो? सर घर पे कितने लेके जा रहे होंगे? सर कुछ तो टैक्स कटेंगे, कुछ तो क्या कटेंगे? या लेट सपोज तुम्हारी उस वक्त तक सैलरी इतनी होगी कि टैक्स के एम्बेड में नहीं आती, टैक्स को भी भूल जाते हैं। टैक्स को भी क्या करते हैं? सर आपकी सैलरी में से 10%, कितना? 9%। 10%, मिनिमम 9% है। मिनिमम कितना है एज पर लॉ? मिनिमम कितना है? 9%। सर आपके पास से 10% कट कर लिए जाएंगे। क्या कर लिए जाएंगे? मतलब 15,000 रुपए। 15,000 रुपए माइनस, और आपको देंगे एक 35। हमने कहा भाई 1.5 लाख की सैलरी की बात हुई थी, ये क्या है? बोला तुम्हारा एक प्रोविडेंट फंड का अकाउंट है। क्या है? जरा वहां पे जाके चेक करो। हमने जैसे ही प्रोविडेंट फंड का अकाउंट चेक करा ना, तो वहां पे मेरे नाम पे 30,000 रुपए लिखे हुए आ रहे थे। कितना आ रहे थे? हमने कहा ये कैसे? 30,000। 15,000 तुमने दिए उस अकाउंट में, और 15,000 तुम्हारे ब्याह पे तुम्हारी कंपनी ने क्या करे हैं उस अकाउंट में जमा करवाए। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है। क्या होती है? अगर तुमसे 10,000 प्रोविडेंट फंड काटेगी कंपनी, तो 10,000 अपनी जेब से भी उसमें डालेगी। अब सही क्या होगा? पैसा जमा होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा। और जब तुम वो कंपनी छोड़ोगे तब तुम्हें मिल जाएंगे, या जब तुम रिटायर हो जाओगे तब वो प्रोविडेंट फंड तुम्हें मिल जाएगा। बात क्लियर हुई? बात क्लियर है? तो सर अब वो जब तुम बुढ़ापे में आओगे, तो सर उस वक्त तुम्हारी हड्डियां जवाब नहीं दे रही होंगी, ना दिमाग काम कर रहा होगा। हाँ सर कि तुम कोई बिजनेस सेटअप करो। हाँ, औलाद अगर इतनी तुम्हारी सही होगी तो तुम कहोगे ठीक है बेटा तू बिजनेस कर ले इससे। क्या कर ले? मगर सर मोस्टली लोग पता है क्या करते हैं? वो कहते हैं यार हम लोग पूरी जिंदगी बजट के ऊपर चले, किसके ऊपर चले? तो हम चाहते हैं इतनी इतनी इनकम क्या हो हमारे पास आती रहे। और सर वो सबसे बेस्ट क्या होता है कि आप किसी ऐसी कंपनी के शेयर्स खरीद लो जो हर क्वार्टरली या इंटरम क्या हाफ ईयरली या ईयरली एटलीस्ट क्या देती हो? डिविडेंड देती हो। तो सर जब ये सिनेरियो होगा डिविडेंड देने वाला, तो सर एक तो कैपिटल गेन होता रहता है। एक तो क्या होता रहता है? कैपिटल गेन का मतलब सर टाइम टू टाइम शेयर की प्राइस बढ़ती रहती है या कम हो जाएगी, डिपेंड करता है। क्या करता है? मतलब कंपनी डिविडेंड बांटे जा रही है, मतलब कमा रही है तो डिविडेंड बांट रही है ना, तो उसकी शेयर की प्राइस क्या होगी? सर पहले आपको अगर याद हो, पता नहीं तुम लोगों जमाने के फुल फिल्म तो तुमने देखी होंगी। सर पहले जमाने में विरासत में शेयर्स दिए जाते थे। हाँ, शेयर सर्टिफिकेट्स होती थी जो विरसे में दी जाती थी, कि सर हमारे माँ बाप जो बूढ़े बूढ़े लोग होते थे, उनको अगर कहीं पे बीसी वगैरह कुछ डालनी होती ना, कंपनी के शेयर्स खरीद के रखते थे। क्या करते थे?
अब सो वो शेयर्स क्या होते थे कि इतने, इस कंपनी के इतने शेयर मैंने अपने इस नवासे के नाम किए, इस पोते के नाम किए, इस बच्चे के नाम किए, इस बच्ची के नाम किए, बच्ची मतलब बेटी, सही है, इसके इसके नाम कर दिए। तो सर वो क्या होता था, सब वो शेयर सर्टिफिकेट रखते थे, क्योंकि सर उससे एक फिक्स क्या आती थी, इनकम। समझो दुकान है, क्या है भाई, दुकान हर महीने क्या दे रही है, किराया दे रही है, घर चल रहा है, एंड में जब मैं मर जाऊंगा तो दुकान किसकी हो जाएगी, बच्चों की। तो सर वो कहते हैं क्या, ये पैसा कहीं डूब ना जाए, ये पैसा कहीं डूब ना जाए, तो वो क्या करते हैं, ऐसी कंपनीज को ढूंढते हैं जो क्या करती है, डिविडेंड देती है, ताकि उनके शेयर्स खरीदें और डिविडेंड आता रहे और उनका ये प्लानिंग चलती है। क्लियर है? तेरा कोई सवाल अब पूछ ले। फिक्स है, FTR में आता है तुझे। यल्ला, सुन सर, कंपनी जब ये डिविडेंड देती है ना, तो कंपनी के ऊपर बाय लॉ एक कानून है, क्या है, तेरा डिविडेंड बनता है 10 रुपए का, कितना बनता है, कंपनी कहेगी खबरदार जो 10 रुपए दिए, क्या बोलेगी, खबरदार जो 8 रुपए दे और इसके नाम पे 2 रुपए मुझे जमा करवा दे। समझ गया? कंपनी डायरेक्ट तुझे पूरे पैसे नहीं देगी, टैक्स विथ हेल्ड करेगी, क्या करेगी, टैक्स क्या करेगी, विथ हेल्ड करके तुझे पैसे देगी। सही हो गया? सर मिसाल के तौर पे एक और, सर आपकी जो सैलरी है उसमें मैंने टैक्स को छोड़ दिया था। सर मिसाल के तौर पे आपकी सैलरी बनती है 2 लाख रुपए, लेट सपोज, क्या बनती है, आपने कहा 2 लाख पे आपका टैक्स बनता है, लेट सपोज महीने का कोई, लेट सपोज 10-11 हज़ार रुपए का, कितना बनता है, साल का टैक्स बनता है कोई 2,20,000, और ये इतना कोई बन जाता है, समझ 10,000 पे टैक्स, लेट सपोज कितना बनता है, 10,000 पे टैक्स बनता है। अब सर गवर्नमेंट टैक्स कब कलेक्ट करती है, साल के एंड में, रिटर्न्स कब होते हैं, साल के एंड में। मगर सर ये उन लोगों से होता है जो बिजनेस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सर हम जैसे गरीब लोगों के साथ क्या होता है कि जब हमारी सैलरी ड्यू हो जाती है, मंथ एंड आता है, तो मैं हूं पेरोल पे तो 2 लाख के, मगर जब अकाउंट में पैसा आता है तो 2 लाख नहीं आता, 1,90,000 आता है। हम कहते हो भाई ये क्या हुआ, 1,90,000 क्यों, बोलता है तेरे बिहाफ पे, किस पे, तेरे ब्याह पे गवर्नमेंट को लगा था तू उनको टैक्स नहीं देगा, तो हमें गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि तेरी सैलरी पे इतना टैक्स बनता है, तो 1,90 तुझे दिया और 10,000 किसको दिया, गवर्नमेंट को। किसको दिया, है तेरा ही पैसा, है किसका पैसा, तो हमारे पास सैलरी एक्सपेंस 2 लाख ही आएगा, कितना आएगा, 2 लाख, बट सब पेमेंट टू एम्प्लॉय होगी 190,000 एंड पेमेंट टू गवर्नमेंट होगी कितनी, 10,000। अब सब पता है क्या सीन होगा, असर ये होगा, साल का एंड आया, क्या आया, 30 जून आ गया, क्या आ गया, अब सर हर किसी ने अपना रिटर्न फाइल करना है। सर रिटर्न का मतलब होता है बहुत सिंपल, रिटर्न का क्या मतलब होता है, रिटर्न का मतलब होता है अपना पूरे साल का खर्चा और आमदनी बताना, बस। रिटर्न का क्या मतलब होता है, अपने एफबीआर को बताना कि पूरे साल में कितनी इनकम कमाई और कितना एक्सपेंस हुआ, क्या इनकम कमाई और क्या क्या मेरा एक्सपेंस हुआ। अब सर क्या इनकम मुझे वो बतानी है जो मुझे वसूल हुई हो, इनकम मैं पूरी की पूरी 24 लाख दिखाऊंगा, क्योंकि मेरे कंपनी के पेरोल पे मेरी सैलरी कितनी है, सैलरी कितनी है, 2 लाख, तो मैं दिखाऊंगा AFBR, मैंने 24 लाख रुपए इस साल कमाए हैं। कहेगा अच्छा, टैक्स दे दो, कहेगा रुक जाओ, बोला इस 24 लाख पे टैक्स बनता है 1,20,000, क्या बनता है टैक्स, 1,20,000। वो कहेगा चलो ठीक है, 1,20,000 का टैक्स दे दो, हम कहेगा रुको, हम कहेंगे ए कंपनी, बोलेगी हाँ, वो 10,000 काटे थे ना, बोलता है हाँ, FBR में जमा करवाए थे, बोलता है हाँ, सर्टिफिकेट दे दे, जमा करवानी है मुझे, क्या दे दे, तो फिर कंपनी तुम्हें एक देगी टैक्स सर्टिफिकेट, क्या देगी, उस टैक्स सर्टिफिकेट के ऊपर लिखा हुआ होगा, उस टैक्स सर्टिफिकेट के ऊपर लिखा हुआ होगा कि तुमने कितना कमाया है इस साल, हो सकता है तुम्हें बीच में बोनस भी मिला हो, और तुमने कहा हो कंपनी, बोनस के ऊपर टैक्स मत काट, अभी जरूरत है मुझे, बोनस के ऊपर टैक्स पूरे दे दे, एंड में FBR को मैं झेल लूंगा, एंड में FBR को। अब सर तुम्हारी कंपनी तुम्हें खाली 24 लाख नहीं, जो भी पैसा उसमें ओवर टाइम, मेडिकल, A to Z हर चीज क्या होगी, लिखी हुई आएगी, और FBR देखेगा कि तू रिटर्न में दिखा रहा है 24 लाख, जबकि सर्टिफिकेट में तेरा बंदा कितना कह रहा है कि तुझे इस साल मिले हैं कितने, 28 लाख, 2 महीने की सैलरी एज अ बोनस मिली, 2 महीने की सैलरी एज अ, तो कहेगा यार तेरा तो टैक्स 1,20 नहीं बनता, तू तो 1,20 बता रहा है, कितना बता रहा है,
तो ये तो 28 लाख की इनकम है। एक 20 बनना है 24 लाख की इनकम पे, तो अपनी इनकम छुपा रहा है। तो सो टैक्स सर्टिफिकेट से क्या होगा, पता चल जाएगा 28 लाख है, फिर मैं 28 लाख पे करूंगा। फिर मैं देखूंगा मेरा जो टैक्स बन रहा है वो बन रहा है 1,35,000 में। कितना बन रहा है? मैंने कहा उस सर्टिफिकेट के ऊपर एक और चीज भी लिखी हुई होगी कि कंपनी ने आज तक कितना टैक्स डिडक्ट किया है। वो जो सर्टिफिकेट है ना, वो जो सर्टिफिकेट है वो आपको एफबीआई के पोर्टल से निकलती है। कहाँ से निकलती है? आपकी कोई कंपनी अपने पोर्टल से बना के नहीं दे रही, क्योंकि सर आपकी कंपनी उस पोर्टल पे ना तुम्हारा डेटा अपलोड कर रही होती है कि इसको इस महीने इतने पैसे दिए, इसको इतने महीने पैसे पैसे दिए, ताकि तुम्हारा क्या हो, डेटा मेंटेन हो। अब आप कहोगे एफबीआर 1,35 बनते हैं, 1,20 ऑलरेडी तेरे पास पहुंच चुके हैं, 1,20 ऑलरेडी, बाकी तुम 15,000 पे मजीद क्या करोगे, जमा करवा दोगे। और अगर सर तुम्हारा कोई बोनस वगैरह नहीं मिला था, आपकी वही 24 लाख ही थी और आपका टैक्स पे क्या हुआ है, तो आपको कोई टैक्स भरने की जरूरत, खाली रिटर्न को फाइल करना है। क्या करना है? फाइल करना। बात समझ आ गई? तो सर उसी तरीके से जब कंपनी डिविडेंड बांटेगी तो पूरा का पूरा पैसा नहीं देगी तुझे, तेरा पैसा देगी और बाकी काट के क्या करेगी। और वो एफटीआर क्या है उसके ऊपर हम अभी सांस को, वो टैक्स है, वो कैफ टू में पढ़ना। सही है? सेट हो गया सर? शुरू कहां से हुए तब ये बता दो। कहां से काम डिविडेंड इनकम के ऊपर आ गए थे? हाँ सर, इंटरेस्ट इनकम से तो शुरू हो गया था, इंटरेस्ट डिविडेंड मिलेगा या नहीं मिलेगा। सही है। अब सर इंटरेस्ट इनकम हो गई एक अदर सोर्स ऑफ इनकम। अब सर लेट सपोज डॉलर्स वाले के पास सर, सर एक एक्स्ट्रा फ्लोर था। सर सब छोड़ो, अब तो ये मिसाल फिट भी नहीं होगी तो फिर भी दे देता हूँ। इकरा यूनिवर्सिटी देखिए महमूदाबाद पे, उसके सामने से इम्तियाज के ऊपर बहुत बड़ी ऊंची बिल्डिंग है, 23 फ्लोर। हाँ, उस बिल्डिंग का नाम है सेंटर पॉइंट। क्या नाम है? थी, अब एचबीएल बन गई होगी। थी, अब क्या बन गई होगी? एचबीएल ने एक्वायर कर ली उसे 8 अरब रुपए में। अब सर जब ये बिल्डिंग सेंटर पॉइंट थी, क्या थी सर, इसके 8 फ्लोर पे पार्किंग थी। कितने फ्लोर पे? 8 फ्लोर पे क्या थी? पार्किंग थी। सर जो आपका 9th और 10th फ्लोर था वो कैंटीन था, कैफेटेरिया था, बहुत ही कोई नेक्स्ट लेवल का कैफेटेरिया था। सर 11th फ्लोर से ऑफिस शुरू थे। सर 11th फ्लोर पे एक महल जैसा ऑफिस था जिसका नाम था टीपीएल होल्डिंग्स। क्या नाम था? और सर ये पूरी बिल्डिंग थी टीपीएल होल्डिंग्स की। पूरी बिल्डिंग किसकी थी? टीपीएल। सर ऊपर के जो आपके 10-12 फ्लोर है वो दिए हुए थे किराए पे। किस पे दिए हुए थे? अब सर क्या टीपीएल होल्डिंग का ये काम था? बिल्डिंग तो टीपीएल होल्डिंग की थी। अब सर जो फ्लोर खाली है क्या उसको किराए पे नहीं दे सकते? सर अगर आप अपने घर की मिसाल लें, आपके घर का मेन पर्पस क्या है? रहना, रिहाइश। अब अगर सर ऊपर वाला फ्लोर खाली हो जाता है, ऊपर वाला फ्लोर क्या होता है, खाली हो जाता है, तो क्या करते हो आप सर? किराए पे लगा दो, मना है। अब सर मिसाल के तौर पे कंपनी डॉलर्स वाला है, उसको अच्छी खासी जगह क्या थी, खाली पड़ी हुई थी। क्या पड़ी हुई थी? उससे क्या करा, उसको किस पे लगा दिया? किराए पे लगा दिया। क्या लगा दिया? तो सर किराए से जो इनकम आ रही है, क्या सर वो ऑर्डिनरी कोर्स है? वो क्या है? अदर सोर्स है। तो अपने नाम से रिकॉर्ड होगी विद द नेम ऑफ, विद द नेम ऑफ रेंटल। अच्छा सर, मैं एक रियल स्टेट वाला हूं। कौन हूं? मेरा काम ही यही है कि जगह खरीदना और किराए पे दे देना और किराया खाना। तो वो मेरी क्या हो जाएगी? रेवेन्यू हो जाएगा। वो मेरी अदर इनकम नहीं है, वो मेरी अदर इनकम। अगर मेरा काम ही यही है कि मैं पूरी पूरी बिल्डिंगें बनाता हूँ, क्या बनाता हूँ, और रेंट पे दे देता हूँ, क्या देता हूँ। सर बहुत सारे लोग ऐसे होंगे तुम्हारे शायद जानने में, कोई दोस्त ऐसे होंगे जिनके अब्बा किसी मार्केट के लैंडलॉर्ड है, दुकानें किराए पे दी हुई है, बेचते नहीं है, उनका काम ही क्या है, दुकान एक्वायर करो किराए पे दो, एक्वायर करो किराए पे दो। तो सब उनका क्या है, ऑर्डिनरी कोर्सों से रियल स्टेट बिजनेस वाले होते हैं। कौन से होते हैं? रियल स्टेट बिजनेस का खाली वो ब्रोकर नहीं समझना, वो स्टेट एजेंसी वाला जो बंदा बैठा होता है घर खरीदा हुआ। रियल स्टेट का मतलब क्या होता है? द पर्सन हु आर इन्वॉल्व इन रियल स्टेट बिजनेस। अब सर वो दो किस्म के होते हैं, घर खरीदने बेचने वाले और घर खरीद के रेंट पे देने वाले। सही हो गया? तो सर वो इनका क्या है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। क्लियर हो गया? अब सर इंटरेस्ट इनकम के, रेंट इनकम का, सब मिसाल के तौर पर, मिसाल के तौर पर सर लेट सपोज, क्या नाम है तेरा? फैजान। फैजान एक तो तू इतना वो है, पीछे चला जाना बेटा, ताकि तुम मुझे दिखे तो सही। तो ये आंखें ही नहीं दिख रही मुझे, सो तो नहीं रहा, बोरियत तो नहीं हो रही? पक्का? सच्ची मुच्ची? बैठ जा। अबे वहां नहीं यार, यहाँ बीच में सेकंड रो पे आ जा बेटा, सेकंड रो में आ जाए। बैग, बैग को बेटा जरा दूसरी कुर्सियों पे रख लो।
ये छोटी हाइट वाले ना, यहाँ ना, या ये कोशिश क्या करो, ये वाली जो चेयर्स है ना, एक दो ये मैं हटवा ही दूंगा, यहाँ नहीं बैठा करो। आई कांटेक्ट होता पता चलता है बच्चा क्या कर रहा है, मोबाइल पे लगा हुआ है या क्या कर रहा है। तू शरीफ है, तेरे पे शक नहीं कर रहा मैं, सही है? अब सर लेट सपोज सर फैजान भाई जो है, फैजान तेरा लेट सपोज बिजनेस है, बिजनेस की तरह सोचना, किसी तरह सोचना, बिजनेस की तरह। खालिद बिन वलीद रोड पे तेरा शोरूम है, खालिद बिन वलीद रोड पे तेरा क्या है, शोरूम है। और तू सिर्फ और सिर्फ डील कर रहा है टोयोटा की कार्स में, किसी कार में। अब टोयोटा करोला हो या टोयोटा रीवो हो, जो भी है सही, टोयोटा के अंदर तुम डील कर रहे हो, विट्स वगैरह हो। अब एक दोस्त की कॉल आती, तुम बैठे हो मार्केट में, कहाँ बैठे हो, और तुम्हारा जिगरी दोस्त है, बराबर वाला, तेरा नाम क्या है, सुफियाना। तो बेटा मैं याद थोड़ी रखूंगा, तेरी कॉस्मेटिक की दुकान है, हर क्लास में 10 बिजनेस खुलवाऊंगा सर। अब सुफियान तेरा जिगरी दोस्त है बचपन का। अब उसने तुझे कॉल किया, कहा यार फैजान सिविक चाहिए। उसने कहा टोयोटा ले, टोयोटा ज्यादा अच्छी होती है, पायदार है, गधा गाड़ी है, लॉन्ग टर्म चलती है, कभी धोखा। बोला नहीं, मार्केट में डिमांड किसकी है, सिविक की है, वो लॉन्ग टर्म उससे भी नहीं चलना, तो सिविक दिलवा दे। अब तुम उसको क्या कहोगे, यार सॉरी मैं सिविक में काम नहीं करता। खुद खुद सोच क्या करेगा, क्या करेगा, दिलवाएगा। क्या करेगा, क्या कहेगा, बोलेगा जानी तेरी रेंज कितनी है? तेरी रेंज, कहेगा यार 50 तक में निकलवा दे, कितने तक में निकलवा दे। बोला ठीक है, 2019 का मॉडल यूजी वाली चाहिए। कहा ठीक है, फुल ऑप्शन। अब तू क्या करेगा, मार्केट में घूमेगा। अब मार्केट में घूमा और सस्ते गाड़ी निकल पाई बहुत टाइट किस्म की, रेड वाइन कलर की, फुल टिंटेड शीशे हर चीज। और तुझे सामने से कहा, तूने कहा मुझे अपने घर के लिए चाहिए, अच्छा वो गाड़ी बेच रहा है, क्या नाम है तेरा, अब्दुल समद। सर अब्दुल समद है, वो सिविक का काम करता है, तो अब्दुल समद घर के लिए गाड़ी चाहिए यार। बोलता है अच्छा। अब सर मार्केट वाले को दूसरे पे अलग रेट पे दी जाती है और कस्टमर को अलग रेट पे दी जाती है, ये याद रखना। मार्केट में आपस में क्या दी जाती है, अलग रेट होता है। आपस में तो दुकानदार डील करते हैं अलग रेट पे करते हैं, और बाहर क्या होता है, अलग रेट होता है। अब अब्दुल समद ने कहा यार जानी वैसे तो ये है, मैं 49 के अंदर मुझे देनी है, मगर तू है इसीलिए तेरे लिए 48, तेरे लिए कितने। बोला चलो ठीक है। अब इसे गया और तूने क्या किया, फिर सुफियान को फोन किया, और सुफियान को फोन करके क्या बोलेगा, कितने की है गाड़ी। हाँ, दोस्ती करनी है बेटा, तो दोस्ती के लायक ही नहीं है, थोड़ा बहुत रहा कितना भी। बोल जानी दोस्ती का भी फर्ज निभाना है ना। बोल जानी मार्केट इसकी 49 की चल रही है, मगर मैं कोशिश करके फाइनल फाइनल जो है ना तुझे 4870 या 4860 में करवा दूंगा। अब क्या तू उसको लेके अब्दुल समद की दुकान पे जाएगा, और अगर जाएगा भी ना, आपस में पता होता है सेटिंग बनी हुई है, ये सिविक का कस्टमर तू उसके पास लेकर आया है, टोयोटा का कोई कस्टमर आएगा अब्दुल समद किसके पास लेकर आएगा, तेरे पास। सब बीच में अपना रखना होता है, बीच में अपना क्या होता है। अब सर क्या तू इस काम के लिए बैठा हुआ है मार्केट में, हाँ, के फोन करता रहे, कोल्ड कॉलिंग करे हो, कहे हाँ सिविक चाहिए, सिविक चाहिए, सिविक चाहिए। तुम अपनी दुकान पे बैठे हुए हो, तुम्हारा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस टोयोटा की गाड़ी बेचना, क्या बेचना। अगर सर इस तरह का कोई कस्टमर आता है, तब तुम उसको जाने नहीं देते, उसको तुम क्या करते हो, डील करते हो। तो सर तूने कहा, सुफियान ने कहा चल ठीक है यार 48.5 में करवा दे, कितने में करवा दे। आपने कहा चल ठीक है मैं बात करता हूँ, आपने कहा यार ठीक है 48 में नहीं, अब चाहे तू उससे कम करवा, या 48 में डन हो गया। अब सर इसने लिए सुफियान से 4850, आगे समझ को कितने दिए, 50,000 बाकी, अदर इनकम। इसको हम कहते हैं कमीशन इनकम। क्या कहते हैं, कमीशन। डन हो गया सर। एआरटीटी की अदर इनकम मैं आपको बता चुका था। अच्छा सर ये लिस्ट है ना, नेवर एंडिंग है, क्या है कि सर इतने किस्म के बिजनेसेस हैं, इतने किस्म के बिजनेसेस हैं, हर बिजनेस की क्या है, हर बिजनेस की क्या है, अलग अलग सोर्स होगी। तो सर एक होगी ऑर्डिनरी सोर्स, क्या होगी, एक या दो से ज्यादा नहीं। बाकी सर आपकी क्या हो जाएंगी, अदर सोर्स। अदर सोर्सेस क्या होंगी, अपने रिस्पेक्टिव नाम से रिकॉर्ड हो जाएंगी। क्लियर है। अब सर यही कहानी अब 2000 किसकी, 21 की, यही कहानी अगर 2021 की। अब अगर सर मैं इस तरह प्रेजेंट करता, क्या करता, कि मैं लिखता सेल्स कितनी, 20 मिलियन। सर एक्सपेंसेस, अच्छा मैं अभी फिलहाल एक्सपेंस को दो टुकड़ों में तोड़ रहा हूँ, सही है। पेट्रोल वाला एक्सपेंस को अलग तोड़ रहा हूँ और उसको अलग, सही है। सर कितना, 14, कितना,
कितना हो गया? फिर सर मैं आ गया अदर इनकम पे, किस पे आ गया? सर वो अदर इनकम क्या थी? सेल ऑफ ऑयल टर्मिनल क्या था? अच्छा सर, ये वाली जो चीज है ना सर, जो फिक्स एसेट आप बेचते हो, क्या करते हो सर? ये नेट पे रिकॉर्ड होता है, किस पे रिकॉर्ड होता है? ये नेट गेन या नेट लॉस पे रिकॉर्ड होता है। इसका आमदनी और खर्चा दिखाया, क्योंकि सर ये आपका बिजनेस नहीं है, आपका ये मेन कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है। तो सर ये जो है ना तुम्हारा, कौन सा ये सर दो टुकड़ों में दिखाया नहीं जाता, ये नेट दिखाया जाता है। क्या दिखाया जाता है? नेट। अच्छा सर, नेट गेन हो रहा है या नेट लॉस हो रहा है? हाँ सर, गेन हो रहा है, तो सर ये कहलाता है आपका गेन ऑन। सर मैकडॉनल्ड्स का मेन कॉस्ट ऑफ इनकम रियल एस्टेट है या फास्ट फूड? बेटा फास्ट फूड। सर अगर बिजनेस बिल्कुल खत्म होने वाला हो तो सबसे पहले किससे सवाल होगा? सवाल क्यों होगा बेटा? सवाल क्यों होगा शामिर? अगर बिजनेस में लॉस हो तो शेयर होल्डर सवाल नहीं उठाएगा? बेटा बिल्कुल उठाएगा। बिजनेस में लॉस होगा मगर रोज ही पहुंच जाएगा। ए क्या कर रहे हो, पिछले साल तुमने ये हरकत कही थी ना, मैं रोज आके बैठूंगा, देखूंगा तुम लोग क्या कर रहे हो। ऐसा नहीं। वो कौन होता है आपके ब्याह पे? कौन जाएगा? ऑडिटर जाएगा। कौन जाएगा? ऑडिटर जाके चेक करके आपको बताएगा कि सही है या नहीं है। क्लियर है? मैकडॉनल्ड्स का मेन कोर्स ऑफ बिजनेस क्या है? फास्ट फूड। क्या है? फास्ट फूड। क्लियर है सर? अब सर आपका गेन ऑन डिस्पोजल। सर डिस्पोजल का क्या मतलब होता है? एसेट का तुम्हारी कंपनी से जाना। एसेट का तुम्हारी कंपनी से, नॉन करंट एसेट का तुम्हारी कंपनी से जाने को हम क्या कहते हैं? डिस्पोजल। सर बहुत तरीकों से जा सकता है, चार तरीकों से आपका एसेट जा सकता है। कितने तरीकों से जा सकता है? अभी हम उस पर बात नहीं कर रहे हैं, बस चार तरीके होते हैं। सही है सर? गेन ऑन डिस्पोजल कितना हुआ? 28। और सर उसको हम लिखते हैं अदर। और सर अदर इनकम ना भी लिखूं ना, इससे खुद पता चल रहा है कि ऑर्डिनरी कोर्स नहीं है। तो सर कितना हो गया? सर क्या कहानी अब भी 34 मिलियन ही दिख रही है? क्या यहाँ वाली कहानी का बॉटम लाइन और यहाँ वाली कहानी का बॉटम लाइन दोनों सेम ही है? सर बिल्कुल बॉटम लाइन सेम है। बॉटम लाइन क्या है? बिल्कुल। सिर्फ फर्क एक आया है कि सर दूसरे जो ब्लैक में लिखा हुआ है, सर वहां पर चीजें और वाजे हैं कि पेट्रोल बेच के कंपनी ने जो इनकम कमाई वो 20 मिलियन की है। पेट्रोल की कॉस्ट कितनी थी? 14 मिलियन की। तो कंपनी ने पेट्रोल खरीद बेच के कितना कमाया? 6 मिलियन का। तो सर ये एक ऐसा प्रॉफिट है जो रिकरिंग होता रहेगा। क्या होता रहेगा? क्योंकि सर पेट्रोल बेचना खरीदना कंपनी को, तो क्या करना है? तो सर अब वो फ्रांसीसी कंपनी जो है, वो कंपनी का 50 मिलियन देख के 3 महीने का उधार क्रेडिट लिमिट नहीं देगी। क्या देगी? कहेगी 20 मिलियन है तो तेरा 3 महीने का 5 मिलियन होगा, तो तेरे लिए क्रेडिट लिमिट कितनी सेट हो गई? 5 मिलियन की। सही है? और सर जो पार्टनर आएगा बोलेगा ठीक है, 34 मिलियन का प्रॉफिट है, मगर वो तो प्रॉफिट मेन किसकी वजह से है? ऑयल टर्मिनल की वजह से। तुम 6 मिलियन कमाते हो, तो मेरा शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्यूचर का भी जो बनेगा वो कितना बनेगा? इसके ही आसपास का कोई अमाउंट के फिगर का, प्रॉफिट का फिगर बन जाएगा। चीजें और क्या हो गई सर? शफाफ हो गई। बैंक कहेगा अच्छा छोड़िए, 34 में क्या हर साल तो ऑयल टर्मिनल बेचता रहेगा मेरे इंटरेस्ट के लिए? नहीं तो क्या है? पेट्रोल है। क्लियर हो गया? अब सर इनकम दो किस्म की समझ आ गई। अब सर हम करते हैं एक चर्चा एक्सपेंसेस के ऊपर। सही है? क्या नाम है तेरा? बाहर क्या देख रहा है? ऊंचा ऊंचा होके देख रहा था। कौन था? हाँ बेटा, पाकिस्तान में अभी लॉ पास क्वालिफाई कर, क्वालिफाई करके थोड़ा यूरोप की साइड चला जा, वहां पर है। खैर है, अपनी अपनी ख्वाहिश है, मैं इसको कोई मना फिर भी। खैर क्या बोलूं। आए सर, शेयर खरीदते वक्त रिस्क एंड रिवॉर्ड आपके हैं। बिल्कुल बेटा, शेयर खरीदते वक्त रिस्क एंड रिवॉर्ड क्या? मैं ओनर बन गया। क्या बन गया? अब तू एक बिल्ली लेकर आ गया मार्केट से, पर्शियन कैट तूने खरीद ली, अब उसका ओनर कौन है? अब वो जिंदा रहे या मर जाए किसका है? तेरा मसला है। रिस्क अगर सर प्राइस बढ़ जाती है तो किसकी है? तुम्हारा फायदा। कम हो जाती है तो तुम्हारा नुकसान। बीमार हो जाती है तो तुम्हारा नुकसान। सही है शामिर खान सूरी? डन है? आए सर। सर अब एक इंपॉर्टेंट बात। अब्दुल वासिद भाई, कोई बिजनेस माइंड है तेरा?
कोई भी नहीं है, नौकरी करेगा। मतलब कोई बिजनेस का कभी सोचा नहीं कि कोई बिजनेस करूं। खानदान में किसी को देख के इंस्पायर्ड भी नहीं है बिजनेस को देख के, सीरियसली। तुम में से कोई ऐसा है जो बिजनेस से इंस्पायर्ड ना हो? नहीं सर, जॉब सही है। कोई ऐसा है जो कहता है सर जॉब ही ठीक है सर, बिजनेस नहीं होना चाहिए? बिजनेस सोचा कर, अभी से सोचेगा तो इंशाल्लाह कुछ करेगा। चाहे ऐसा है, इसका मैं बिजनेस खुलवा देता हूँ सर। लेट सपोज, क्या देख रहा है पीछे बेटा? उसने खाली बात छेड़ी है, तुम तो हरकतों पे आ गए हो। नहीं करो, सही है। ऐसा, सर लेट सपोज अब्दुल बासित भाई ने एक बिजनेस स्टार्ट किया। क्या किया सर? बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं चॉकलेट्स का। मीठी मीठी बातें हो रही हैं तो मीठा मीठा बिजनेस करना सही है। इसका वेब का, अस्तगफुरुल्लाह, नुकसान है बेटा। सर, सर ये बनाना है जिसे फूका जाता है, सही है, फ्लेवर्ड। अब सर, अब सर अब्दुल बासित ने एक बिजनेस शुरू कर रहा है। क्या कर रहा है? एक बिजनेस शुरू कर रहा है चॉकलेट्स का। किसका? अब सर इसने पूरे साल चॉकलेट्स बेची। क्या करी सर? चॉकलेट की सेल्स हुई है। क्या हुई है सर? सेल्स का क्या मतलब हुआ? चॉकलेट बेच के जो पैसा आया, चॉकलेट बेच के जो, सर वो आया लेट सपोज 50 मिलियन। कितना आया? औसत से सारे के सारे एक्सपेंसेस, किस क्या के सारे के सारे एक्सपेंसेस। सर इसने एक्सपेंस रिकॉर्ड किया था हर चीज को। सर ये बिजली का बिल दे रहा था तब भी एक्सपेंस, ये सैलरी पे कर रहा था तब भी। मतलब सर ये आता है ना आपका, कहाँ गया ये? सर ये आपका चल रहा था, ये ट्रेडिंग चल रही थी ना। रुको एक सेकंड यार। सर ये होता है ना, एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल स्लैश इक्विटी, यही होता है। मैं भी पूरा बिजनेस क्रैश से स्टार्ट नहीं कर रहा, ट्रेडिंग कर रहा था। ट्रेडिंग को भी छोड़ के मैं एक्सपेंस पे आऊँ। किस पे आया हूँ सर? महीने का एंड आ गया। महीने का क्या आ गया? किराया देना है ना। किराया सर वो 10,000 रुपये देना है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? कैश, पैसा जा रहा है। पैसा क्या हो रहा है? और जब खर्चा होता है तो कहां से होता है? इनकम भी ओनर की, खर्चा भी। आपने लिख दिया एक्सपेंस माइनस। फिर सर सैलरीज देनी है लोगों को। क्या देनी है? अब सर सैलरीज अगर लोगों को देनी है सर, वो 50,000 की, कितने की है? आपने कहा भाई एक्सपेंस, सही है। जब कल को तुम एनालाइज करोगे तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा? 60,000 का एक्सपेंस। सर इसी तरह सारे एक्सपेंसेस को एनालाइज करके, सारे एक्सपेंसेस को एनालाइज करके आपका एक्सपेंस आया लेट्स सपोज 57 लाख का। कितना आया?